ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब हम अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि कोई कॉपी पेंसिल भी साथ रख लिया करें। हाँ जी, कैमरा ऑन करता हूँ। ओके, मैं ज़रा अपनी फाइबर की और अब्बा की प्रोफाइल भी ऑन कर लूँ। चलिए ठीक हो गया। हम 2-3 मिनट और देख लेते हैं ताकि मज़ीद भी लोग आ जाएंगे। मैंने आवाज़ खुद ही म्यूट की थी। काइंडली अपनी अपनी वीडियोस बंद कर दें। मैन्युअली करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर है। भाई आज ही कंपनी सेटअप बैंक अकाउंट एज एक्सपैट फॉर पाकिस्तानीज एंड पेमेंट गेटवे इशूज। या ये पेमेंट गेटवे इशूज और ये सारी चीज़ें ये इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान में मैंने नहीं की, मैं खुद यानी कि बाहर चला गया था तो मैंने वहाँ पे जाके की है, तो मैं उनका बता सकता हूँ, मगर यहाँ पे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। बाकी कंपनी सेटअप और टीम बिल्डिंग ये चीज़ें तो हम क्लास में करेंगे। ओके, तो हम फिर स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें यार, ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें ना। आज हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन के ऊपर, और मतलब मुझे पता है सारे ही मतलब हर बंदे इश्यूज फेस कर रहे हैं, मगर चलें ठीक है, मैं चैट ऑफ कर। ओके जी, चैट इज ऑफ। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। बीच में मैंने क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके परफेक्ट। ओके ओके ओके, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी जो सबसे पहली क्लास है वो है हमारी डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की, जिसको आप कह सकते हैं, या ये फिर कल वाला ही काम शुरू हो गया। एक मिनट, मैं ये डिसेबल कर दूँ। ओके। फजूल में ना लोग आके ये इसके ऊपर ड्राइंग शुरू कर देते हैं, ये वो लोग होते हैं जो, चले खैर छोड़िए। ओके। आज जो हमारी क्लास है वो है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, और मतलब इसकी हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और हम देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे अपवर्क है,
फाइवर है, मेरे पास फाइवर का भी अकाउंट है जिसपे मैं लेवल 1 हूँ। और इवन दो इस पे तस्वीर मास्टर साहब की लगी है, मगर ये मैं चलाता रहा हूँ। और इस पे मैं लेवल 1 हूँ, इस पे 12 ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। और मतलब पैसे मैंने कमाए हुए हैं इससे। कितनी अर्निंग है इससे? हाँ, तकरीबन $1600 मैंने इससे कमाया हुआ है। ओके। इसी तरह मेरे पास अपवर्क का भी अकाउंट है जिसपे मैंने 3 जॉब्स की हैं। और $1000 मैंने इस पे भी कमाया हुआ है। इसकी मैं आपको इनकी सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और मतलब इनके यूज़ करने के फ़ायदे, इनके यूज़ करने के नुकसान, और डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग हम करते क्यों हैं, क्या मतलब ऐसा वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग ज़्यादा पसंद है। मोस्ट ऑफ द लोगों को डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग ही करनी है, क्यों करनी है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों की। या ये सब लोग अपनी वीडियो अगर बंद कर दें, मुझे वन बाय वन सबकी बंद करनी पड़ रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की वीडियोस अभी भी ऑन है। हो गई बंद। परफेक्ट। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिमिटेशंस देखने को आती हैं वो कौन कौन सी। लिमिटेशंस के अंदर ओके, परफेक्ट। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप में से, जैसे मैंने कल आप लोगों को ग्राफ दिखाया था कि ग्राफ के अंदर इस वक्त हमारे पास 70%, 70 to 75% लोग जो हैं वो इस वक्त न्यूबी हैं और इंटरमीडिएट हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि न्यूबी कोई भी बंदा फाइवर या अपवर्क पे जाए, जाके अपना अकाउंट बनाए, गिग्स बनाए, और वो उसको वहां से काम मिलना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइवर, अपवर्क पे आप लोगों को ऑर्डर्स लेने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज से, सॉरी, हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज चाहिए आपको। मतलब 5 स्टार रिव्यूज चाहिए। उसके बाद एल्गोरिदम वाइज आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि जो स्टैंड आउट करे उस मार्केट के अंदर। और आ, वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, वो सारे के सारे क्लाइंट्स आपको हायर करते हैं आपकी रेटिंग्स की बुनियाद पे। और अनलकीली सेम गोज टू फ्रीलांसर्स जो नए नए गए होते हैं, उनको काम लेने के लिए चाहिए होता है कि मुझे किसी तरह रिव्यूज मिल जाएं। क्लाइंट कहता है कि आपके पास रिव्यूज हों, आप कहते हैं कि काम मिलने के लिए मेरे पास रिव्यूज हों। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप है। इवन दो आप वीवीआरओस भी लगवा लेते हैं, आपने मतलब जुगाड़ लगा लिया, सारा कुछ कर लिया, मगर मैं आपको ऐसी काफी सारी मिसालें सुना सकता हूँ जिसके अंदर वीवीआरओस की वजह से मेरे अपने बहुत सारे दोस्तों के आ, इतने बड़े बड़े अकाउंट्स उड़े हैं। उसमें होता ही है कि जैसे ही एक वीवीआरओ वाला अकाउंट पकड़ा जाता है, जो मतलब बायर अकाउंट होता है, सेलर अकाउंट, पता नहीं कौन सा, मुझे उसका पता नहीं इतना। तो वो उस अकाउंट से जिस जिस बंदे को भी वीवीआर हो गया होता है, वो सारी सारी की सारी प्रोफाइल्स फाइवर उड़ा देता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी चीज, ये किसने किया है? ओके। तो हम इसका ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हम इन चीज़ों के अंदर टोटली हम रिलाई कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के ऊपर। आपको पता है कि फाइवर अपवर्क की पिछले कुछ मंथ्स के अंदर कितनी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं। और मतलब अपडेट्स इन द सेंस के ऐसी ऐसी अपडेट्स आई हैं कि प्रोफाइल्स का पता ही नहीं चला। अच्छी खासी रैंक प्रोफाइल्स डाउन चली गई। अच्छी खासा ही नहीं कि लोग बिजनेस जनरेट कर रहे थे, वो एकदम ऐसा उनको धचका लगा है कि वो बेचारे, मतलब अच्छा खासा उनको नुकसान हुआ। तो ये इस वजह से आके हम अपना डायरेक्ट क्लाइंट फंडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर बंदे ही प्रेफर करते हैं। इवन दो इस मीटिंग के अंदर भी अभी भी हमारे साथ काफ़ी सारे लेवल 1 सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त ऐड हैं जो प्रॉपर यानी कि
प्रो लेवल के हैं, टॉप रेटेड हैं अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, उन सब का यही हाल है, सबको सेम यही चीज चाहिए। एक तो मैं आवाज का कंफर्म कर लूँ, मैंने वैसे आप लोगों की चैट बंद की हुई थी। मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। किसी किस्म के कोई इशू तो नहीं है, मैं जारी रखूं? परफेक्ट। ओके ओके ओके। ओके ओके। हौसला हौसला। ओके। तो जैसे कि हमने बात की कि अभी हमें, चैट मैंने बंद कर दी। जैसे हमने बात की कि टोटली हमें एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है। इसी तरह फिर इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे ये वाली जो मार्केट है ये सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें एक एक निश के अंदर, फर्ज करें आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं, आप एसईओ करते हैं, आप बैकलिंक सेल करते हैं, आप ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उस निश का हजारों फ्रीलांसर उस जगह पे बैठा हुआ है। किसी के पास 1,000 रिव्यू है, किसी के पास 200 रिव्यूज हैं, किसी के पास 50 रिव्यूज हैं, किसी के पास 10 रिव्यूज हैं, किसी के पास बिल्कुल रिव्यूज नहीं है। और हर बंदा वहां पे प्राइस की, मतलब प्राइसिंग की एक जंग चल रही है। हर बंदा दूसरे को देखा देखी अपनी प्राइसिंग के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहा है, हर चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करता है। वो क्लाइंट को ज्यादा ज्यादा, मतलब आप फाइवर पे उठा के देख लें, आप क्लाइंट को कुछ भी नहीं कर सकते। क्लाइंट आपको, या जो आपका सेलर है, सॉरी बायर है, बायर आपको कनपटी पे गन रख के आपसे काम करवाता है, और आपकी मजाल है कि आप उससे, यानी कि कुछ भी ऐसा वैसा कुछ बोल जाएं, या उसके, मतलब काम तो हमने करके देना ही देना है, वो मैं वो नहीं कह रहा, मगर सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज के लिए आप ऐसा ऐसा कुछ कर जाते हैं उसके साथ, जो कि एज ए प्रोफेशनल हमें नहीं करना चाहिए। हम सारा कुछ उसको कर रहे होते हैं, मगर फिर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो, तो खैर, जो सेचुरेशन की बात है वो, मैं वो बात कर रहा था कि इस वक्त फाइवर अब कितनी ज्यादा सेचुरेटेड मार्केट प्लेस बन गई हुई है। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की ट्रेनिंग हमने ये वाली स्टार्ट की है, और हम इसमें सब लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हम सबको, मुझे भी, खैर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कर रहा हूँ, मगर हम सब चाहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म फ्री किसी तरह कोई ऐसे मेथड सीख लें, ऐसे वे सीख लें क्लाइंट हंट करने के, कि हम हमें किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना हो। हम मतलब हम किसी भी तरह से अपने जाके क्लाइंट हंट कर सकें। तो आज की ये जो क्लास है ये टोटली उसी के इंट्रोडक्शन के बारे में है, कि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, खैर हम इसमें सीखेंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़े से ना डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के बेनिफिट्स बताना चाहूँगा, कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो हम करेंगे कि, जो मैंने सोचा हुआ था वो मैंने यही बताना था आप लोगों को। जो कस्टमर एक्विजिशन होती है ना, उस पे आपको प्रॉपर पूरा कंट्रोल होता है। आप किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जब आप डायरेक्ट किसी बंदे को अप्रोच करते हैं अपनी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेटजीज ही स्ट्रेटजीज होती हैं, सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, जब आप उसके साथ आप उसको प्रॉपर एक कस्टमाइज्ड वे में जब आप उसको अप्रोच करते हैं, तो ये भूल जाएं कि आपको उसके नखरे उठाने पड़ेंगे, ये फाइबर अपवर्क वाला सारा काम आपको उधर जाके करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने उस पे उधर जाके अपने मुंह मांगे रेट्स के ऊपर काम करना होता है। मुंह मांगे, ऐसा नहीं कि आप अपने, यानी कि बहुत ज्यादा बता रहे हैं उसे, मगर ये है कि आपकी वैल्यू के मुताबिक आपको, आपको पता है कि अगर एक बंदा यूएसए में बैठा हुआ है, तो यूएसए में अगर उसका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर वो यूएसए में किसी को हायर करता है फुल टाइम काम करने के लिए, तो उसको कितना ज़्यादा पे करना पड़ता है? कम से कम 4 से 5 हज़ार डॉलर उसको पर मंथ उसको देना पड़ता है। और ये छोटी मोटी जॉब्स के लिए, ये जो हम कर रहे होते हैं, मतलब वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, और ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा कोई बंदा प्रोफेशनल होता जाता है वो उतना ही ज़्यादा। तो इसीलिए लोगों ने फिर जितने भी टीयर 1 कंट्रीज के लोग हैं, उन्होंने फिर
इस चीज़ को एशियन कंट्रीज में हायर करना शुरू कर दिया। अब जो वेबसाइट जो वहाँ पे कोई बंदा ऑफिस में बैठ के 4 से 5 हज़ार डॉलर लेके पर मंथ बनाता है, वही वेबसाइट आप एशियन कंट्रीज के अंदर या फाइवर अपवर्क के ऊपर 500 600 डॉलर की बन जाती है। इससे भी कम में बना जाते हैं। अभी आप चले जाएं, आप सिर्फ एक ब्रीफ पोस्ट कर दें फाइवर के ऊपर कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर 500 600 डॉलर तो छोड़ें, लोग 100 डॉलर 150 डॉलर में आके आपको बना के देंगे कि बस काम दे दो, किसी तरह काम मिल जाए। इतना ज्यादा गंद मचा हुआ है इन चीजों के ऊपर। तो इसीलिए हम ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर घुसे। तो खैर, अभी हमारे साथ हैं ऑलमोस्ट 400 बंदा हमें। यार इतने ज्यादा मैसेजेस। ओके। तो अच्छा, आप लोगों के पास इस वक्त नोट पेन है, सारी चीजें हैं ना मुझे सर्विस चीज का, क्योंकि आज आप लोगों ने परफेक्ट। ओके ओके ओके। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई हमारी कि लोग कितना हमें यानी कि वैल्यू करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर, और कस्टमर्स यानी कि कितना ज़्यादा हमें वो कर रहे होते हैं। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो हाई टिकट हमारी सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारी जो हाई टिकट सर्विसेज हैं वो इस वक्त मतलब दुनिया की नज़रों में तो, जैसे अगर हम देखें फाइवर और अपवर्क पे, वो बिल्कुल मामूली सी हैं। जैसे अगर मैं लोकल एसईओ करता हूँ तो लोग हज़ारों लोग लोकल एसईओ करते हैं। जैसे अगर आप लोग में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हज़ारों बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर हज़ारों बंदे हैं। मगर हमने एक राइट क्लाइंट तक पहुंचना होता है और अपनी सर्विसेज उस बंदे तक ऐसे शोकेस करनी होती है कि हमसे बड़ा कोई लोकल एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, हमसे बड़ा कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, कोई वीडियो एडिटर नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो यही वाली है कि हमने किसी तरह से अपने अपने लिए राइट वो क्लाइंट फाइंड करने हैं और राइट मार्केट को पिच करना है। इसीलिए जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग हमें ज़्यादा पे क्यों करेंगे। जैसे कि टीयर 1 के क्लाइंट्स हैं, टीयर 1 के जिनको हमने हंट करना है, वो हमें ज़्यादा पे क्यों करते हैं। तो उसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि एक बंदा और मैंने एडमिन कर दिया इस वक्त। क्लाइंट सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करते हैं जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आप लोगों को ऐसे देता हूँ कि अभी जैसे मैंने कल आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी mycanadalimo.com के नाम से, अब वो 600 पेजेस की वेबसाइट थी। और अब वो अपनी मार्केट के अंदर एक वैल्यूएबल सोर्स है पूरी लिमोजीन इंडस्ट्री का, जो पूरे सूबे के अंदर वो सबसे बड़ी वेबसाइट है। और वो लोगों को काम भी देते हैं और वो सारा कुछ देते हैं। अब वो उसकी मार्केट इतनी बड़ी है उस वेबसाइट की, मतलब वो 400+ सिटीज़ के अंदर वो अपनी सर्विसेज देते हैं, मतलब इतना बड़ा वो एक ब्रांड है। अब उस ब्रांड को बिल्कुल भी ये बारे में नहीं है कि मेरी वेबसाइट के अंदर 24/7 1 मिनट के लिए भी कोई मसला आए, मेरा रिजर्वेशन सिस्टम डाउन ना हो जाए, मेरी वेबसाइट डाउन ना हो जाए, या कोई प्लगइन किसी दूसरे प्लगइन से क्रैश ना कर जाए, कोई ऐसा वैसा मसला ना हो जाए मेरी वेबसाइट पे, या कोई ईमेल वर्क नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का वो मुझे एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे 24/7 कोई भी मसला नहीं आना चाहिए। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे रिकॉर्ड करने के लिए हम उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी प्रोफेशनल मार्केट के अंदर किसी को पिच करते हैं प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के साथ, अब होता क्या है कि जैसे फाइवर और अपवर्क पे कोई बंदा आता है, वो आपके आपके प्रोफाइल को देखता है, आपके पास अच्छे रिव्यूज हैं, 400 500 200 रिव्यूज हैं, उसने आपको ऑर्डर दिया। और साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि यार इस बंदे के पास ना क्यू में 15 ऑर्डर लगे हुए हैं, क्यू में इसके पास 20 ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये उन पे भी काम कर रहे हैं। तो उसको पता होता है कि यार मैंने ना इससे ये वन टाइम ही काम करवाना है, इससे ये चीज़ बनवानी है, और मतलब ठीक है, क्योंकि ये उधर भी टाइम दे रहा है, ये उधर भी टाइम दे रहा है, ये 15 बंदों को और भी टाइम दे रहा है, और इसके पास और भी बहुत कुछ है करने को। और आपको भी सेम यही होता है कि यार इस बंदे का काम करो,
और चलता करो बस, क्योंकि आगे उससे बड़ा ऑर्डर आ गया, आगे उससे बड़ा ऑर्डर आ गया। जब तक ऑर्डर आ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मगर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में ये होता है कि क्लाइंट को पता है कि आप उसके साथ वन टू वन डील कर रहे हैं। आप उसके मतलब जब आपने उसको पिच किया है, तो उसको उसको इस चीज़ की श्योरिटी है कि यार ये बंदा मेरे काम को प्रॉपर टाइम देगा, ये मेरे साथ जब मैं से कहूँगा ये मेरे साथ मीटिंग करेगा, सारी चीज़ें करेगा। तो इसीलिए क्लाइंट जो है, डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं वो प्रोफेशनल्स को ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के पीछे खैर इससे अब देखें। एक मिनट। सॉरी सॉरी, वो दरवाज़ा खुल गया था और बाहर से ठंडी हवा आनी शुरू हो गई थी। ओके। तो हम थे टाइम सेविंग के ऊपर, कि डायरेक्ट जब हमें क्लाइंट हंट करता है तो उसका अपना कितना टाइम बचता है और हमें कितने ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है उससे। इसलिए जो डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं वो ऐसे एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स के ऊपर इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उनको पता होता है। क्योंकि एक तरफ क्योंकि हम उनको वन टू वन सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। आप मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब ऑलरेडी उसने देख लिया कि यार इसके पास 300 रिव्यूज हैं और अभी भी क्यू में लगे हुए हैं ऑर्डर, सेम चीज़ आपकी अपवर्क पे भी शो होती है और फाइवर पे भी शो होती है। तो वहाँ पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से, और दूसरा वहाँ पे मार्केट जो है वो सेचुरेटेड है बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाता है। अब हमने ढूंढने हैं अपने लिए राइट क्लाइंट्स, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, और जो कि हमें हाई वैल्यू दें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी वो यही है। तो मैं होपफुली आप लोगों को ये डायरेक्ट क्लाइंट का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरे पास इस वक्त 75% रेशो आ रही है, जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं अभी इन चीज़ों के अंदर, जिनके पास स्किल है और वो भी इन चीज़ों में नहीं घुसे। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो मुझे काइंडली बता दें चैट के अंदर। ओके, वी आर गुड टू गो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके। अब हमने अपने लिए आइडेंटिफाई करने हैं वो वाले क्लाइंट्स जो कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं। अब जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं, उनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज भी होती हैं। उनमें कुछ स्टार्टअप्स भी होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। उनमें कुछ रनिंग बिजनेसेस भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं वो आपको पे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हर बंदा मेंटेलिटी को समझे। हमारे वाली मेंटेलिटी उन लोगों के अंदर नहीं है। वो जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर जिगरा होता है इन्वेस्ट करने का। वो 6 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो साल साल के कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं कि कोई मसला नहीं, साल के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, ये आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और प्रॉपर लोग एमओयू साइन करते हैं, प्रॉपर लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि, और इतनी यानी कि उनकी इन्वेस्ट करने वाली जिगरे वाली मेंटालिटी है। तो वो लोग फिर इसी तरह हमारे पास वो दूसरे बिजनेसेस आते हैं जो कि रनिंग बिजनेसेस होते हैं। उनकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर हम में से कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनर बैठा है और हमारा किसी ऐसे ब्रांड के साथ, ई कॉमर्स ब्रांड के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 1 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का, कि हमने उनके सारे जितने भी नए प्रोडक्ट्स इस टाइम के अंदर लॉन्च होंगे हम उनको उनके डिज़ाइंस बना के देंगे, उनकी ब्रांडिंग करके देंगे। रनिंग बिजनेसेस के अंदर भी हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ऐसे ही फिर हम एजेंसीज के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। हम डिफरेंट एजेंसीज को टारगेट कर सकते हैं जो टीयर 1 के अंदर हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ,
कि आपके पास जितना भी काम आए हम करके दे सकते हैं। तो मतलब ऑन गोइंग बिजनेसेस से लेके स्टार्टअप से लेके हम हर बंदे को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सिर्फ हमने जो फोकस करना है इस ट्रेनिंग के अंदर वो अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के ऊपर है। और मतलब हमने एक अच्छा सा प्यारा सा पोर्टफोलियो बनाना है और डिफरेंट वे सीखनी है कि हम कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ से क्लाइंट हंट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जो अभी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की बात चल रही है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊं। अब ये एक लिमो सर्विस मैंने सर्च किया है। लिमोजीन को लिमो सर्विस बोलते हैं टीयर वन के अंदर मोस्टली। ये मैंने न्यूयॉर्क के अंदर सर्च किया। तो लेट्स सपोज अभी मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एक पोर्टफोलियो है। मेरे पास इस वक्त यानी कि लिमोजीन सर्विस की काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो चल रही हैं। तो अभी मैं आ गया यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके बिजनेसेस को एक्सप्लोर करने लग गया गूगल माई बिजनेस पे। अब गूगल माई बिजनेस का तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि यहाँ पे हम बिजनेसेस को देख रहे होते हैं। अब जो सबसे टॉप पे उसका मतलब है कि वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम बैठी हुई है। किसी को ऐसा सच उतनी ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं 172 रिव्यूज़, 52 रिव्यूज़। अब हमारे पास ये आ जाता है 8 रिव्यूज़ के साथ। हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं JF के लिमो सर्विस 1 रिव्यूज़ के साथ। साथ देख रहे हैं इनके साथ वेबसाइट भी मेंशन है। हर बंदे की अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। मैं इनकी साथ साथ वेबसाइट्स ओपन करता जाता हूँ। और 444 रिव्यूज़, 3M। इसका 1 रिव्यू है। अच्छा, इसके पास वेबसाइट ही नहीं है। कार एंड लिमो सर्विस, इसने अपना कोई नंबर भी नहीं दिया होगा, डायरेक्शन दी हुई है बस। आई लव एनवायरनिमा। ओके। अब ये इस तरह से हम एक्टिव डाटा। और कल एक बंदे ने क्वेश्चन किया था इसके बारे में कि हम कैसे देख सकते हैं कि जो डाटा हमने इंटरनेट से फाइंड किया है वो एक्टिव भी है कि नहीं है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 444 वाले बिजनेस को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसकी एक्टिवनेस चेक करने के लिए कि यार ये बंदा काफ़ी अरसे से गायब ना हो कहीं। अभी देखिए न्यूज़ पे मैंने गया है तो 2 वीक्स पहले इसने कोई राइड कंप्लीट की है और ये बंदा एक्टिव है इस टाइम। इवन आप इसकी वेबसाइट खोल के आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। जो बंदा जिस तरह की भी सर्विस सेल कर रहा है टीयर वन के अंदर, आप उसकी सर्विस के रिलेटेड ही आप उसको मैसेज कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाला बंदा अगर लिमोजीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो मैं इसको गूगल से ही कोई लोकेशन लेके, जैसे यहाँ पे है, या आप देख लें कि न्यूयॉर्क के अंदर जो एयरपोर्ट है वो है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप इसकी लोकेशन लगाएं। एक लोकेशन आपकी ये ड्रॉप ऑफ हो गई या पिकअप हो गई आपकी लोकेशन। और न्यूयॉर्क होटल्स 3 स्टार, 4 स्टार कर लें, 5 स्टार कर लें। तो ये हमारे पास होटल आ गया। तो आप इसको एक ईमेल कर दें। तो मतलब उसकी एक्टिवनेस चेक करने के लिए, सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप एक ईमेल कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बिजनेस एक्टिव भी है कि नहीं है इस टाइम। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम करते रहेंगे, मगर अब वापस आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ। अ, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको, मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट भी दिखाता हूँ, नूरलिमा।
मैंने जैसे कि कल की क्लास में बताया था कि मैं रन कर रहा था टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर। तो कनाडा से मैंने अपना सारा फोकस जो है वो शिफ्ट किया, फिर मैंने यूएसए के अंदर। तो यूएसए के अंदर ये सबसे पहला मेरा क्लाइंट था, जो बॉस्टन में है इस टाइम। और इस क्लाइंट को मैंने पिच किया, और पिच करने के बाद फिर मैंने इसके साथ अभी मेरा ये सेकंड मंथ है, दूसरा महीना है, और मैं इसको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। हाई क्लाइंट, हाई पेइंग क्लाइंट और वैल्यूएबल क्लाइंट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो मैं साथ ही साथ आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, और कुछ मैं मज़ीद चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हम में से अब जैसे मैं हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किचन अर्निंग की टेंशन नहीं है। मैं उन चीज़ों से निकल आया हूँ। तो मैंने डायरेक्ट इसके साथ पार्टनरशिप ऐसे की थी कि मैं अपना पोर्टफोलियो लेके गया, और इसको मेरा पोर्टफोलियो बहुत पसंद आया, क्योंकि वो प्रॉपर वही स्ट्रेटजीज मैं कनाडा में भी कर रहा था जो कि मैं इसको यहाँ पे दे रहा था बोस्टन के अंदर, यूएसए के अंदर। तो उन स्ट्रेटजीज की बुनियाद पे और वो सारी चीज़ें जितनी जितनी इसने मुझे चीज़ें बताई कि मैं ये भी मेरा टास्क है, ये भी मेरा टास्क है, उन सब की बुनियाद पे मैंने इसे एक हैंडसम अमाउंट बताई पर मंथ, जो कि मेरा राइट बनता था, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा है। मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे ने मुझे मना नहीं किया उस चीज़ पे कि मैं आपको पे नहीं करूँगा। मगर इसने मुझे मेरे साथ 6 मंथ्स का एमओयू साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि मैंने खुद इसे ऑफर किया। तो उसमें ये था कि मुझे पता था कि ये अभी इस तरह इस कंडीशन में नहीं है कि ये इतना पे कर सके, और 6 मंथ मुझे इसकी वेबसाइट पे और इसकी सारी चीज़ों पे काम करना है और इसको बिजनेस ला के देना है। तो मैंने इसके साथ फिर ये कमिटमेंट की कि आप मुझे 40% पे करें 6 मंथ्स तक, और रिमेनिंग जो 60% जो अमाउंट होगी वो आप मुझे 6 मंथ्स के बाद क्लियर कर देंगे, और 6 मंथ्स के अंदर आपको मैं ये ला के दूंगा, सारे के सारा जो आपका बिजनेस है वो इंशाल्लाह आपके पास आएगा। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे खुद पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस रैंक किए हुए हैं लोकल एसईओ के अंदर, और मेरा अच्छा खासा हाथ सेट है इसके अंदर। तो ये बंदा उस चीज़ पे एग्री हुआ, और अभी ये इसका मेरे साथ दूसरा मंथ एंड होने वाला है, और अभी मैंने इसे $750 का एडिशनल इसको मैंने रिजर्वेशन सिस्टम सेल किया, जो कि मैंने कस्टम प्लगइन बनवा के वो रिजर्वेशन सिस्टम बेसिकली होता है ऐसे जैसे कोई एक वेबसाइट हो, उनको ये बोल हाँ, इस वेबसाइट को क्लिक करो। तो मैंने इसको अपनी एक एडिशनल $750 की सर्विस भी सेल की है। उसके बाद मैंने इसे $500 का मैंने इसको कंटेंट राइट करवा के वो मैंने इसकी वेबसाइट पे पब्लिश किया। तो सिर्फ दूसरे ही मंथ मैंने इसके साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करके वो मैंने इससे दूसरे मंथ में ही अपना $1250 का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो कहने का सारा मकसद ये है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाने का आपको मकसद ये है कि किस तरह आप एक अच्छा रिलेशन किसी के साथ कायम करके प्रोफेशनली तौर पे, आपने जब क्लाइंट्स की नीड्स को समझना है तो इसमें ये भी समझना है कि यार वो कितने पानी में है इस वक्त और कितना पे कर सकता है, ये मैं उसके लिए किस तरह बेनिफिशियल बन सकता हूँ। कुछ इस तरह का वो रिजर्वेशन सिस्टम था जो मैंने अभी इसके लिए बनवाया है $750 का। ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पे, वो पिक एंड ड्रॉप ऑफ वो सारी चीज़ें। तो साथ ही साथ अब वो बंदा कहाँ से आया, इसको मैंने इसकी वेबसाइट जो है वो सारी बना के दी। वेबसाइट बनाने के बाद मैंने इसके सारे अ, उन चीज़ों को समझा, फिर मैंने साथ इसको कंटेंट राइटिंग की अपनी सर्विसेज एडिशनली ऑफर की। उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि ये बिल्कुल सिंपल से बेसिक से फॉर्म्स के ऊपर ये बंदा काम कर रहा है, तो मैंने इसको साथ ही साथ अपना पिच किया खुद ही कि आपको इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर जो इस वक्त बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं पूरे का पूरा जो ऑटोमेटिक एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है उनके ऊपर। तो मेरे पास तो ऑलरेडी टीम बैठी हुई है उसकी, प्लगइन डेवलपमेंट की और इन सारी चीज़ों की। तो उनसे मैंने इसको प्लगइन बनवा के दिया, और सेकंड मंथ ही मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह वो, यानी कि एक तो 40% सैलरी और दूसरा मेरा $1250 ही है। तो दैट्स हाउ, क्योंकि पहला महीना तो बहुत मुश्किल था और मैं इतने कम पैसों पे इसके साथ काम पे एग्री हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा यूएसए के अंदर पहला क्लाइंट है। तो मैंने इसको किसी ना किसी तरह साथ अपने लेके चलना है, एक मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा यूएसए के अंदर,
तो मैं यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, जब मैं दूसरी कंपनीज को जब मैं पिच करूंगा तो मैं उनको बता सकूंगा। अभी भी इस वक्त अगर अब इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो ये बैठा हुआ है बोस्टन के अंदर, ये बोस्टन के अंदर है इस टाइम। तो अगर मैं बोस्टन के अंदर बाकी कंपनीज को अगर मैंने टारगेट करना है जो कि बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जैसे 188 रिव्यूज हैं, 423, 395, 265 और 800 प्लस है। तो अब लेट्स सपोज अगर मैंने किसी ऐसी कंपनी को अगर पिच करना है तो एटलीस्ट मेरे पास 6 मंथ्स का, 8 मंथ का इस तरह का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए बॉस्टन के अंदर या सराउंडिंग में जितने भी सिटीज़ हैं। न्यू हैम्पशायर है, यहीं पे कहीं पे आता है न्यूयॉर्क, हाँ ये रहा। तो ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नज़दीक है, तो वो चल जाता है काम कि चलो बोस्टन में इसने काम किया हुआ तो इसको थोड़ा सा पता होगा। वैसे तो मैं ये सारे एरिया के अंदर मैं काम कर रहा होता हूँ, ये जितना भी हैमिल्टन है, मिसिसागा, ये सारी की सारी सिटीज हैं वो मुझे मतलब जिसको आप कहते हैं कल्ला कल्ला जहाँ पे याद है मुझे, वो वाला हिसाब है। तो खैर ये हमने बात की कि प्रोफेशनली हमने कैसे क्लाइंट्स को पिच करना है और क्लाइंट्स के साथ हम अपनी पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किचन अर्निंग का मसला नहीं है और आपको बस पैसे ही चाहिए, फिर तो मतलब आपने पैसा कमाने कमाना है। मगर जब आप एक अच्छे, यहाँ पे जितने भी लोग एजेंसी ओनर्स पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो जो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे हैं फाइवर से, अपवर्क से, वो लोग ये चीज़ें लाजमी ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे बिजनेसेस फाइंड करें। तो और वो इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे अप्रोच कर सकते हैं जो अभी इतना ज़्यादा पे करने के उस मूड में नहीं है या उनके बजट नहीं है। हम उनको इस तरह पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकते हैं और इससे ही नहीं कि उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अब मैं अगर जो अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि ये जो मैंने उसके साथ हरकत की है कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप पे चला गया, 60% मैंने उसको 6 महीने बाद पे करने का कहा है और 6 महीने में मैं उसको रिजल्ट्स भी ला के दूंगा, मैं मेहनत भी करूंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। 6 महीने में जब उसके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे या तीसरे चौथे मंथ ही जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वो बंदा मुझे 100% डेफिनेटली मुझे तरह तरह के लोगों के साथ मजीद भी रेफर करेगा, अपनी सेम इंडस्ट्री में मुझे रेफर करेगा और हर तरह के लोगों में वो मेरी जाके खुद वो मेरा एक यानी कि मशहूरी करने वाला बंदा बन जाएगा। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो एक विनिंग जो चीज़ होगी वो होगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किया है मैंने। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स और किस तरह उनको मजीद यानी कि अपने साथ वो कंफर्टेबल कर सकते हैं। मैं अकेला बोल ही जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ 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 ठीक आ रही है? मैं चैट एक दफ़ा फोन करता हूँ। बीच बीच में ना मैं थोड़ा सा यानी कि गैप लेने के लिए थोड़ा सा, ओके, मतलब समझ आ रही है सबके कैमरास ऑफ, सबके कैमरास ऑफ हैं। काइंडली सब अपने कैमरास ऑफ करते हैं, आवाम को आप पसंद नहीं आ रहे। जी मैंने कह दिया। कल मैंने सेटिंग की थी एक कि मैं सबके कैमरास इट्स बीन 40 मिनट्स मैं बोल रहा हूँ। अगर अब कोई 5-10 मिनट मुझे ब्रेक दें, मैं पानी शानी पी लूँ। बिजनेस का कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव है? ये मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप उनके किसी भी बिजनेस के जीएमबी पे जाके आप उसके रिव्यूज देख लें, आप उनको ईमेल करके देख लें। और इसके बाद अगर ये क्लाइंट कहाँ से लिया था? हाँ जी, जीएमबी से लिया था मैंने। मैं जीएमबी पे गया, जीएमबी पे जाके मैंने देखा कि यार मैं वैसे ही मतलब शॉप अराउंड कर रहा था, हंट अराउंड बोस्टन की और डिफरेंट सिटीज़ मैंने लिस्ट निकाली हुई थी कि मैंने इन चीज़ों को देखना है।
तो मैं जीएमपी पे जाके मैंने सर्च किया लिमो सर्विस बोस्टन, ये वो। और उसको मैंने, उसका यानी कि यहाँ पे नंबर भी मेंशन था, तो मैं ऑलरेडी, मेरे पास यूएई का नंबर था, तो उससे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो नहीं मैं बताऊंगा। पाकिस्तान में जीएमबी वेरीफाई करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया वीडियो वेरिफिकेशन के बाद। अब तो वीडियो वेरिफिकेशन, और हाँ जी, ओरिजिनल नेम से मेरे मतलब मेरा जो प्रपोजल वेबसाइट है वो उससे अप्रोच किया था उसकी। जी, ईमेल यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास यूएई का भी नंबर है, तो मैं अब भी, यार क्वेश्चन एंड पे करेंगे बहुत ज़्यादा, मुझे 5 मिनट अगर मिल जाए, मैं ज़रा पानी शानी पी लूँ, फिर करते हैं। इसके बाद मज़ीद हम अ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, फिर करते हैं। हौसला हौसला। कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल तो है ही है। लोकल एसईओ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटली डिपेंड करता है। अब जब ये बंदा आया था ना, तो इसका जो लोकेशन पेजेस थे वो थे ऑलमोस्ट 5 थे। हाँ, 5 थे। मगर मैंने इससे कहा है कि यार ये जो ना, आप जिस एरिया के अंदर इस टाइम सर्विसेज दे रहे हैं, मैं आपको इसके एरियाज दिखाता हूँ। ये दे रहा है इन एरियाज के अंदर नीडम, वेलेस्ले, डीडम, नॉरवुड, और सडबरी है, न्यूटन है। तो मैंने इसको ये रेफर किया था कि आप ऐसे करें कि आप बोस्टन से लेके वोर सेस्टर तक जाएं, वहाँ से ये जो प्रोविडेंस है, और फिर हम यहाँ यहाँ तक आ जाते हैं। तो इसके अंदर जितने भी छोटे मोटे टाउन्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, छोटे मोटे सब टाउन्स हैं, उन सब के हम एरियाज पे सब मतलब लोकेशन पेजेस बनाते हैं। लोकेशन पेजेस बना के उस पर कॉन्टेंट डालते हैं, और हम उसको लेके चलते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। अब जैसे मैं एक पेज बना के बोस्टन एयरपोर्ट लिमो का मैं उसको बैठा रहूँ 2-4 साल के, बस ये रैंक होता है तो बस फिर मज़े ही मज़े। तो वो तो कभी भी नहीं होगा। तो अगर मैं उसकी साथ सपोर्ट ले लेता हूँ, साथ छोटे छोटे पेजेस की, इन सारी लोकेशंस की, तो उससे फिर काफ़ी, यानी कि अब अगर एक एयरपोर्ट यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा, अगर एक एयरपोर्ट यहाँ पे है बोस्टन के अंदर, और दूसरा एयरपोर्ट आपका फिर जाके आएगा ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के अंदर, तो अब न्यूयॉर्क का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बोस्टन का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जितने भी अवाम है ना वोरचेस्टर वाली, उसको नज़दीकी एयरपोर्ट यही लगता है। तो ये जितने भी टाउन्स हैं, और यार ये सब कैमरा ऑफ करते हैं। कल मैंने एक सेटिंग की थी। काइंडली अपने अपने कैमरा सारे बंदे एक दफ़ा चेक कर लें, और जिसका भी ऑन है वो सारे बंद कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब जिस बंदे, अब ये वॉरचेस्टर से लेके बॉस्टन तक की जितना भी एरिया है, या इस साइड से जितना भी एरिया है, प्रोविडेंस से लेके, अब ये छोटा सा शहर है प्रोविडेंस, इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो जिस बंदे ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, जो भी करना है, तो मेरी सर्विस के अकॉर्डिंगली उनको नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो बोस्टन का लगेगा। तो मैंने फिर उसको ये रेफर किया कि आप ये जितने भी सिटीज़ हैं, ये जितने भी छोटे मोटे टाउन हैं, इन सब के लोकेशन पेजेस बना के हम उनको रैंक करते हैं। तो मुझे पता था कि ये वाले जो जब लोकेशन पेजेस बनेंगे, तो ये इंस्टेंट इंस्टेंट तो नहीं, मतलब कि थोड़ी सी मेहनत के बाद रैंक हो जाएंगे। तो अब इन सारी सिटीज से बहुत कम वॉल्यूम के अंदर मुझे राइड्स मिलेंगी, मगर वो बहुत कम वॉल्यूम भी जो होगा ना, वो अगर 50 सिटीज से मेरे पास आ रहा है, और महीने का सिर्फ 3-3 4-4 लीड्स भी आ रही हैं उस एक क्लाइंट की, तो इट्स मीन कि मेरे पास 100 लीड्स तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं मेरे पास, हाथ में है, जो कि मैं बोस्टन को दे सकता हूँ, बोस्टन तक लेके जा सकता हूँ। तो अगर आप 3 से 4 मंथ तक रिपीटेडली यही काम करते हैं, 100 लीड्स, 120 लीड्स आप उसको दे रहे हैं,
तो 3-4 मंथ के बाद आपका एक तो रिपीटेड कस्टमर भी बन जाएंगे। रिपीटेड कस्टमर्स मतलब कि लोग आपको अगेन एंड अगेन, अगर उसकी सर्विस अच्छी होगी तो वो ऑफर भी करेंगे। और दूसरा, लोकल एरियाज के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो सर्फ होना शुरू हो जाएगी, शेयर होना शुरू हो जाएगी, रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे। उसी की बजाय अगर मैं बोस्टन के अंदर बैठ के यहाँ के 2-4 पेजेस बना लूँ, बोस्टन कार सर्विस, बोस्टन लिमोजीन सर्विस, बोस्टन फलाना सर्विस, बोस्टन फलाना सर्विस, वो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बोस्टन के अंदर कंपटीशन ही इतना है। तो इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने तो ब्रेक लेनी थी 5 मिनट की, अगर आप लोग इजाजत दें तो। नहीं नहीं, नहीं, मैं आप लोगों के ना वो साथ साथ मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा ही नहीं कि इंटरटेनिंग लग रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है। जब आप किसी अच्छी वेबसाइट्स को जब आप अप्रोच करते हैं ना, तो ऑब्वियसली उनकी जो अ, ये वाली जो रिजर्वेशन वगैरह, जो डिस्पैचिंग वगैरह जो मैनेज करती है, उनकी टीम ही अलग होती है। ऑनर से तो आप कभी बात नहीं कर सकते। जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं, अच्छे बिजनेसेस का कैसे पता चलता है? एक तो आप उनकी एसईओ चेक कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के ऊपर, जैसे एएचएफएसएम रेशियो कितनी पुरानी है, कितना बिजनेस लेके आ रही है। दूसरा, आप जीएमबी से उसकी वेबसाइट देख सकते हैं, सॉरी, उसकी जीएमबी प्रोफाइल देखें, कितने रिव्यूज हैं, कितना ज़्यादा काम है उसके पास। फिर आप उसकी वेबसाइट देखें, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा, ऑनर जो है इसका, ये कोई और है। तो यहाँ पे इसकी ऑब्वियसली इसकी टीम बैठी होगी, मगर टीम में भी तो हायरिंग मैनेजर बैठे होते हैं, अब सबको काम तो चाहिए ही होता है। वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, वो कोई मसला नहीं। बुकिंग रिजर्वेशन वाला प्लगइन डेवलप करवाना है, आपने करवाना है तो मुझे डीएम कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। पोर्टफोलियो साइट भी दिखाऊंगा, वो इंशाल्लाह वो हम मतलब टेंशन न लें उसका, वो भी हम पाकिस्तानियों को पढ़ाना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बॉस। 5 मिनट मांगे थे, 10 मिनट हो गए, 5 मिनट ही नहीं मिले। Sir, my GMB profile is verified. I have 20 reviews. How can I make benefit from it? वो किस निश के रिलेटेड है जीएमबी प्रोफाइल, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर्स, टेंशन नहीं लेनी। आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना था। रिजर्वेशन प्लगइन मैं बना दूंगा। डन हो गया जी, डन हो गया। इनफैक्ट मैंने सोचा हुआ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट 700 पर्सन्स हैं इसमें, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो जितने भी लोगों की स्किल्स हैं वो हम दोबारा से एक फॉर्म फिल करवाएंगे। और जैसे अभी हमने पोर्टफोलियो के ऊपर बात करनी है, पोर्टफोलियो साइट्स बनानी है, या जिन लोगों के पास 2-4 बंदे हैं बैकएंड पे, वो अपनी एजेंसी वेबसाइट्स की तरफ जाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग इसी सेशन के अंदर, जिनको वेबसाइट्स बनानी आती हैं, जिनको ग्राफिक्स का काम करना आता है, वीडियोस, वो हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे मुनासिब पैसों के ऊपर। तो वो सब एक दूसरे को सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। तो इसी के अंदर ही हम अपना ये सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। एंड नहीं हुई, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लिया। जीएमबी सर्विसेज भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वॉइस लो तो नहीं है, वॉइस तो आ रही है जी जी, इंशाल्लाह। अभी अ, हम प्रॉपर एक पोल क्रिएट करेंगे कि किन लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि अपने पोर्टफोलियो शो करवाना है आपने हर हाल में। और एक ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि मतलब पता चले जब वो ओपन हो तो। फोलियो वेबसाइट, एजेंसी वेबसाइट,
आप क्या समझते हैं कि आप उनको ईमेल करेंगे कि अम, पापा की परी @gmail.com, उससे ईमेल जाएगी और आप उनको कहेंगे कि वर्डप्रेस सर्विसेज ले लो? ऐसे थोड़ी ना होता है। जी जी, इंशाल्लाह। वो अभी हम प्रॉपर इस पे मैंने, यानी कि मैंने सोचा हुआ है, वो मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ इसको लेके आऊंगा, जितने भी बंदे इस टाइम। यार हौसला करें, हौसला करें। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे GMBs पड़ी हुई हैं। यार ये क्लाइंट की ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, मुझे माफ़ी दे दें। काफ़ी कुछ है मेरे पास दिखाने को, मगर मैं चाह रहा हूँ कि हट जाएं आप लोग। एक ही निश पकड़ी हुई है, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि निश स्पेसिफिक बने। निश स्पेसिफिक, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों को। जी जी, मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, PPC के ऊपर भी होगी। इस चीज को थोड़ा सा समझें। GMB रिव्यूज बाय नहीं करने, अब तो बिल्कुल नहीं करने। GMB बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। GMB ने ऐसी ऐसी अब वो लगानी शुरू कर दी है आपके ऊपर। आ, मेरा एक ही वाला GMB था, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी। ये डायरेक्ट क्लाइंट एंडिंग एकदम, ये लोकल SEO की तरफ कैसे चली गई है? ये कब हुआ है? इसके ऊपर पिक्चर्स अपलोड होना बंद हो गई थी, पिक्चर्स शो होना ही बंद हो गई थी। यार आप सब ना 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं। मैं इधर यूँ भागा नहीं जाता। 10 मिनट ब्रेक ले लें, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट काफ़ी है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। चैट ऑफ हो गई, सुकून हो गया। ओके। अच्छा जी, हम दोबारा से शुरू करते हैं। मुझे मैसेजेस आने लगे हैं मेरी टीम के कि क्लास छोड़ के मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब बंदा थक भी तो जाता है।
ओके जी। तो खैर ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू देना था आज की क्लास में भी थोड़ा सा, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से कितने कितने क्लाइंट्स लेके चल रहा हूँ, वो सारा इन्हीं चीज़ों से लेके चल रहा हूँ। कोई मैंने आपको अपनी प्रोफाइल्स भी दिखाई हैं, फाइवर की भी दिखाई है। और ऐसा नहीं मैंने इस पर ट्राई ना किया हो, मैंने बहुत ट्राई किया हर तरह से ट्राई किया। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ और यहाँ पे पूरा महीना खपने के बाद मुझे पता चले कि 600 बन गया, 700 बन गया, उसमें नखरे भी इतने करने पड़ने हैं और 20% उसमें कट भी रहा है। और फिर आपको हर चीज़ का ध्यान भी रखना है कि एल्गोरिदम में पकड़ी ना जाए, अपडेट में रगड़ी ना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा फिर ना वो टेंशन ही रहती है हर टाइम। इसी तरह अपवर्क भी है। अपवर्क पे भी मैं $1,000 से ज़्यादा मैं यहाँ पे भी कमा चुका हूँ। ये बस एक और जॉब करूँगा तो मेरी ये 80 या शायद 90% है आई थिंक। तो 90% हो जाएगी तो मैं यहाँ पे भी टॉप रेटेड हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया। मगर वो मैं वही कह रहा हूँ, इवन मैंने इस पे वो फ्रीलांसर प्लस लिया हुआ था जो कि अब रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो बहुत पैसा मैंने इस पे लगाया है। कनेक्ट्स खरीदने पे बहुत पैसा लगाया है। हर टाइम अवेलेबिलिटी का बैज ऑन रखना, बूस्ट प्रोफाइल करके रखना, और फ्रीलांसर प्लस लिया हुआ था। मतलब ठीक ठाक मैंने इस पे वो सारा कुछ करता होता था मैं। मगर एट द एंड फिर वो वही सारी चीज़ें होती हैं कि उस तरह मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक तो क्लाइंट्स जो होते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट क्लाइंट में भी ऐसे ही है कि अगर आपके पास 10 क्लाइंट हैं तो इसका मतलब है कि 10 बॉस हैं आपके पास, 10 बॉसेस। मगर ऐसा नहीं है कि वो टोटली आपको कंट्रोल करते हैं। मगर आप मतलब ऑब्वियसली अकाउंटेबल होते हैं उनको, आप जवाब होते हैं उनको। कैमरा बंद करते हैं प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। आप लोगों में से कितने लोगों के पास डिग्रीज हैं, या कितने लोगों के पास डिग्री नहीं है मेरी तरह? डिग्री मैट्रिक नो, नो है, यस नो। ग्रेजुएटेड है, यस। एफएससी, परफेक्ट परफेक्ट। यानी कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर ग्रेजुएटेड। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। डबल एमए कर रहे हैं, पहले एमए खराब हो गया था। ग्रेजुएशन परफेक्ट परफेक्ट। नहीं नहीं, और भी है अभी तो, असाइनमेंट भी देनी है आप लोगों को। परफेक्ट। एफएससी पोजीशन ऑर्डर बट डिग्री नहीं है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि हम फ्रीलांसिंग के करियर को अपना ही के आगे परस्यू करेंगे, और मतलब नहीं हमें जॉब वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं है? मुझे पता है कि सबको ही लगता होगा। मुझे भी यही लगता था। अब मैं जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैं एफए ड्रॉप आउट हूँ, एफए मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो अगर मैं इधर ना आता तो मेरी जो जिंदगी थी ना वो गुजरनी थी उसी सेम उन्हीं चीज़ों के अंदर। मतलब कि फैक्ट्रीज के अंदर ही गुजरनी थी, या रिक्शा चलाते हुए गुजरनी थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि 4 साल की डिग्री के अंदर आप उस तरह मेहनत ना भी करें, या उस तरह आप चीज़ों को ना भी लेके चले, मेहनत इन द सेंस कि आपने उस तरह मेहनत नहीं की, फिर भी आप 4 साल में किसी न कुछ करके आप पास हो जाते हैं, डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। मगर जब आप इन चीज़ों के आते हैं, अंदर आते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप मेहनत स्किप करेंगे, आप जुगाड़्स की तरफ जाएंगे, आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो बखुदा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और आप अपने साथ साथ अपनी उम्मीदों के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की उम्मीदों पे आप पानी फेरेंगे, और मतलब सब हर चीज़ आपकी मलियां मेट हो जाएंगी। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 3 साल अपने इस चीज़ में यानी बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाया किए हैं, और होता रहा मेरे साथ। तो खैर अभी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देनी थी कल के लिए। उसमें असाइनमेंट में ये होगा कि आप लोगों ने मुझे अपनी 2 से 3 या 4 सर्विसेज मुझे लिख के देनी है। मतलब एक आपने प्रॉपर एक
एक पूरा पेज भरना है अपने वीडियो में। आज मेरे ना सारा घंटा डेढ़ वीडियोस बंद करने में गुजर गया एक एक बंदे का। सबसे पहले आपने मुझे लिख के देनी है अपनी तीन तीन सर्विसेज, कि आपकी कौन कौन सी तीन सर्विसेज हैं। और वो लहदा से, वो यहाँ पे चैट पे नहीं होगी, वो लहदा से हम करेंगे। आपने अपनी मुझे तीन सर्विसेज लिख के देनी है। और उसके बाद अ, जितनी भी आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं इस चीज़ के अंदर, फ्रीलांसिंग के कैरियर के अंदर, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, वो मुझे आपने 2 से 3 लाइन के अंदर लिख के देना है। और उसके बाद आपने अपना एक, सर ऑलमोस्ट ऑपरेटेड होने वाला था, फाइवर ने अकाउंट बैन कर दिया, पता है बॉस। सबसे पहले आपकी तीन सर्विसेज आ गई। उसके बाद आपने मुझे 3 लाइनों में, मतलब 2 से 3 लाइनों में आपने जितनी भी आपको डिफिकल्टीज इस चीज़ में पेश आ रही हैं वो सारी लिख के देनी है। और उसके बाद फिर आपने अपना एक एवेटार बनाना है आपने अपने क्लाइंट का। एक क्लाइंट को पूरा का पूरा आपने डिस्क्राइब करना है कि आपका क्लाइंट कैसा होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट को कैसे देखना चाह रहे हैं, वो आपको कितना पे करे, और पे भी आपने सेंस बनाने वाली अमाउंट लिखनी है अपनी सर्विसेज के हिसाब से। अब इससे होगा ये कि आपको खुद आइडिया होगा कि मेरे पास जो इस वक्त मेरी जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से मुझे मेरा क्लाइंट कितना पे करेगा। जब वो आप वो एक खुद से सोच के जब आप वो अमाउंट लिखेंगे ना, लेट्स सपोज अगर कोई अगर इसमें बैठा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर बैठा हुआ है, और वो मतलब पूरी की पूरी ब्रांडिंग कर लेता है, हर चीज़ में वो एक्सपर्ट है। तो जब वो लिखेगा कि यार मुझे इस तरह का एक ई कॉमर्स का मुझे मिल जाए जो जूते बेचता हो, तो मैं उसकी सारी ब्रांडिंग करके दूंगा, डिज़ाइन करके दूंगा, तो वो मुझे $600 दे दे, $700 दे दे, $1000 दे दे पर मंथ। अब जब वो लिखेगा ना तो उसको पता होगा कि मेरी स्किल्स की इस टाइम वर्थ $1000 है, $700 है, $600 है। इसी तरह जब आप मुझे ये सारी चीज़ें लिख के भेजेंगे तो मुझे प्रॉपर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। इस क्लास के बाद ना मैं फॉर्म का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इस वक्त 400 बंदा बैठा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 400 के 400 वहाँ पे सबमिशन मुझे चाहिए होंगी। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग, आप जो मैंने पिछला फॉर्म ग्रुप में सेंड किया था आप सब लोगों ने उस पे अभी तक 500+ फिल किया है आप लोगों ने। गूगल फॉर्म, हाँ 500+। अब यहाँ पे मुझे हर चीज़ का आइडिया हुआ है कि मेरे पास कितने लोग हैं इस वक्त और उनका स्किल सेट है क्या। अब मैं जितनी भी मेरी जो इन चीज़ों के ऊपर प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों को समझाने की, सिखाने की, वो टोटली इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि आप लोगों की इस वक्त की स्किल्स क्या हैं, आप लोग मुझसे यानी कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो खैर मैंने अलग से ही, खैर ये तो सारा कॉन्फिडेंशियल है, ये तो मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं इसमें। तो मुझे इसी तरह का रिस्पॉन्स मुझे अगेन से चाहिए इस क्लास के बाद, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी 2 से 3 कोर स्किल्स जिन पे आपको लगता है कि यार इनमें मैं मतलब किंग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये बहुत ही पॉलिश स्किल्स हैं, वो आपने लिखनी है। उसके बाद 2 से 3 लाइनें जो अभी तक आपको मुश्किलात उसमें पेश आ रही हैं। आपका फ्रीलांस के अंदर फाइवर का अकाउंट नहीं चल रहा, आपको अब वक्त पे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, आपको मतलब लोकल मार्केट में काम नहीं मिल रहा, या काम करने का दिल नहीं करता, जो भी आपको इसके अंदर मुश्किलें आती हैं, या मतलब कुछ भी आप उसमें लिख के भेज सकते हैं। मैं सिर्फ एक रेशो देखना चाह रहा हूँ कि चल क्या रहा है आप लोगों के दिमाग में। तो उसके बाद आपने अपना एक, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक क्लाइंट का आपको बताना पड़ेगा कि कैसा क्लाइंट चाहिए आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, आपको किस इंडस्ट्री का क्लाइंट चाहिए, आपको आप क्या समझते हैं कि मुझे मतलब आप अगर आपकी वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आपको किस तरह की वीडियो एडिटिंग की नीड है, मतलब मंथली बेसिस पे आपको चाहिए, वन टाइम चाहिए, आप
क्या शॉर्ट वीडियोस के ऊपर काम कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस किस तरह का आपको, कौन कौन से आप सॉफ्टवेयर आते हैं, आप ये सारी चीज़ें आपने मुझे लिख के देनी है। नवील भाई कैमरा बंद करते हैं, फटा फटा हूँ। तो ये चीज़ें करनी है। अब इसके बाद ना हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस आंसर लेते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की इम्पोर्टेंस की समझ आ गई होगी कि हमें ये करनी क्यों है। जैसे मैंने आपको अपने 2 से 3 क्लाइंट्स दिखाए हैं, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी की भी वो प्राइसिंग तो खैर डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उनकी वो है। सब के सब फॉर्म फिल करेंगे, हर बंदा फिल करेगा। रात को भी, रात को ही काम करना होगा। हाँ जी, ये है कि रिस्पांस उसमें जल्दी मिल जाता है, इसमें दिन रात का कोई वो खैर तो नहीं है। फॉर्म में अभी बना के सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं। टीयर 1, आप गूगल पे सर्च करें, कुछ कंट्रीज हैं जो टीयर 1 के अंदर आती हैं, वो सबसे प्रीमियम कंट्रीज हैं। यूएसए हो गया, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। जी जी, ले लें ले लें, अपने नाम पे अवेलेबल है तो ले लें। रिव्यूज बाय नहीं करने। अगर यूएसए में आपका क्लाइंट है ना, तो यूएसए में उसे कहेंगे यार प्लीज अपने इधर उधर जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे रिव्यूज डलवा लो, मगर उसमें ये होगा कि उनका इंटरनेट चेंज होना चाहिए, डिवाइस चेंज होनी चाहिए, और वो रिव्यूज दे दें। 15-20 रिव्यूज से काम चलना शुरू हो जाता है। जीएमबी आपकी वर्डप्रेस सर्विसेज के बारे में वेरीफाई है ना, तो आप जीएमबी को समझ नहीं रहे। जीएमबी आपकी क्या है बेसिकली, वो एक लोकल सर्विस के तौर पे रिप्रेजेंट होती है जीएमबी। तो अगर जीएमबी आपकी लाहौर के अंदर अगर वेरीफाइड 20 रिव्यूज हैं, तो आपको सिर्फ लाहौरिये ही कॉल करेंगे। जीएमबी अगर आपने वेरीफाई करवानी है तो वो आप, जो आपकी वर्चुअल सर्विसेज हैं उसके अंदर तो आप जीएमबी, मतलब जैसे एलएलसी आपने बाय कर ली तो आपको एक एड्रेस मिल जाता है, तो वो तो आप यूएसए में भी कर सकते हैं, कनाडा में भी कर सकते हैं, एलटीडी लेके आप यूके में भी कर सकते हैं, ताकि आपको लोकल लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करें। जीएमबी का मकसद ये होता है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस सर्विसेज के ऊपर जीएमबी है तो फिर तो आपको, और अगर है भी लाहौर के अंदर, तो इस चीज़ को समझें। ईमेल ऐड होती है, नंबर ऐड हो। अब जितने भी बिजनेसेस हैं ना लोकल, वो सारे व्हाट्सएप ही यूज कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। रिपीटेड क्वेश्चंस ना करें, ताकि मुझे, मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा है कि 70 मैसेजेस हैं अभी। रिपीटेड कस्टमर्स क्वेश्चंस ना करें। नहीं, प्रपोजल राइटिंग आज नहीं बताना था, आप रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा पिछले क्लास की। ओके ओके ओके। यार ये रिपीटेड क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? लोकल मार्केट से क्लाइंट कैसे ले सकते हैं वो, अपने सैंपल शेयर करें। जिस चीज़ के बारे में आपने काम लेना होता है ना, उस चीज़ के बारे में पब्लिकली हेल्प करनी शुरू कर दें, उसके बारे में कंटेंट बनाना शुरू करें, उसके बारे में अ, लिखना शुरू करें, उसके बारे में बोलना शुरू करें। अगर आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं तो वर्डप्रेस के बारे में बोलना शुरू करें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करें लोगों के साथ, अपनी ऐसी बनी हुई चीज़ें शेयर करें कि ये चेक करो, मैंने, आपको पता है ये मैंने, मतलब कि मैंने बहुत यूनिक सी चीज़ बनाई है, उसको बना के आप अपनी प्रोफाइल पे प्रेजेंट करें। हम, मेजोरिटी ऑफ द लोगों की प्रोफाइल्स ही ऐसी हैं। आप फर्ज करें, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अगर आपने काम लेना है, किसी को कहना है कि यार फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो मतलब आप क्या शो करवा रहे हैं? हम में से हर बंदा तो मीम शेयर कर रहा होता है। हमारी प्रोफाइल से ऐसी बनी हुई है।
असाइनमेंट रिपीट कर दें। वो मैं फॉर्म का लिंक भेजता हूँ, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, क्लास एंड होगी तो आधे पौने घंटे के बाद। नहीं नहीं नहीं, जीएमबी रैंक करने के लिए रिव्यूज ना बाय करें। रिव्यूज आप जिससे भी बाय करेंगे, रिव्यू सेलर कौन है? एशियन है सारे। बंगाली बैठे हुए हैं, उसके बाद इंडियन है, पाकिस्तानी है। ये आपके क्लाइंट की जीएमबी को वो करेंगे। सिर्फ वली भाई हेडफोन माइक यूज कर लें, वॉइस हाई हो जाएगी प्लीज। वॉइस का कोई इशू है? वॉइस ठीक तो आ रही है? टारगेटेड कंट्री की लैंग्वेज में भी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मगर वो जितने भी ईमेल जीमेल अकाउंट्स होते हैं उनमें वो होता है, वो लैंग्वेज कन्वर्टिंग के लिए। ये अभी मेथड मैंने वो डिक्लेयर तो नहीं किया कि इससे ढूंढना शुरू कर दे, मैंने सिर्फ आप लोगों को चीज़ें मतलब दिखाई हैं कि ऐसे भी होती हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मेथड्स आने हैं। आज सिर्फ अ, उस चीज़ के ऊपर बात हुई है। सब फिल करेंगे, सब फिल करेंगे। नेटवर्किंग ग्रुप भी इंशाल्लाह बन जाएगा। मैं उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब आप असाइनमेंट अपनी सबमिट करेंगे तो वो उस ग्रुप के अंदर करेंगे। इब्राहिम भाई माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने देख लिया आपको। क्या हम फर्स्ट ईमेल में ही सब कुछ क्लाइंट को बता देंगे? क्लाइंट रिस्पांस देखने के लिए कोई फर्स्ट ईमेल का फॉर्मेट स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ रिपीट की है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन का, एसईओ का, या किसी भी चीज़ का अगर आप यानी कि किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने लेट्स सपोज, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही होगी होपफुली। मैं यहाँ पे मैं सेम अपनी ही एग्जांपल दूंगा आपको कि मैं बोस्टन लेमन सर्विस में गया। एड्स को मैं छोड़ देता हूँ, जो जितने भी लोग एड्स ला रहे हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये बोस्टन लिमोजीन है, बोस्टन शॉफर, मेटलिमो, बोस्टन मेटलिमो, पता नहीं क्या है, नाइट्स लिमो, जेआर लिमो सर्विस, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब लेट्स सपोज मैंने ऑफर करनी है अपनी सर्विसेज इस बंदे को जो आ रहा है 10वें नंबर पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऊपर वाले 9 बंदों में से 3-4 बंदों पूरी की पूरी डिटेल निकालूंगा, उनके सारे बिजनेस की। और मतलब उनकी कितनी रैंकिंग है, कितने कितने पेजेस हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है। और वो मैं सारा कुछ इस 10वें बंदे को बताऊंगा कि आप 10वें पे इसलिए हैं क्योंकि वो दूसरे ने, तीसरे ने ये वाला काम किया हुआ है, वो पहले बंदे ने ये वाला काम किया, वो इस वजह से पहले नंबर पे। और आपको पता है उसके पास कितना बिजनेस आ रहा है? आपको पता है कितनी उसके पास ट्रैफिक आ रही है? आपको पता है उसके पास कितना डेली इतनी राइड्स उठा रहा है? तो ये सारी चीज़ें मैं इस बंदे को बता के अ, फिर मैं इसको खेलूंगा। और जब मेरी पहली लाइन, मेरी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन ही ये होगी कि आई कैन रैंक या आई कैन डिज़ाइन बेटर देन XYZ, Boston Shopper. Yeah, I can rank your website better than Boston Shopper. I can design your website better than, ये क्या लिखा हुआ है, मेटलिमो या बोस्टन। तो ये मेरी सब्जेक्ट लाइन होगी। ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से मैं इग्नोर कर रहा हूँ? डिस्पैचिंग, एक मिनट यार, मैं इस भाई का रिप्लाई कर दूँ। यू केप्ट इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस मैच, बट दिस मेथड डजंट वर्क इन एवरी niche. We are in the BPO niche, डिस्पैचिंग में नहीं फॉलो दिस मेथड। एंड जब हम कॉल करते हैं नंबर, यार ये मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन करके तो आया हूँ अभी कि जिस बंदे को आप ऑफर कर रहे हैं, अगर उस बंदे का बिजनेस इतना बड़ा है कि उसने अपनी डिस्पैचिंग की टीम ही अलग बिठाई हुई है, तो आप डायरेक्ट ओनर तक कैसे पहुंच सकते हैं? किसी भी बिजनेस के ओनर तक आप डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं, मुझे ये बताएं। आपको पता ही नहीं है। आप डिस्पैचिंग
ऐसे कितना रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा भाई मुझसे नाराज भी हो रहे हैं और रिपीटेडली पूछ ही जा रहे हैं, पूछ ही जा रहे हैं, पूछ ही जा रहे हैं। लिजिट क्वेश्चन का आंसर कर दिया करें। मैं आपको ना लिजिट चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। आपकी बीपीओ नीचे नंबर निकाल कर वेबसाइट से एवरी टाइम डिस्पैचर कॉल बैक करता है और वो ओनर का कांटेक्ट नहीं देता, या डिसीजन मेकर का, बिकॉज उसकी जॉब चली जाएगी। प्लीज लिजिट क्वेश्चन का आंसर कर दें। हाय अल्लाह, अभी ऊपर सारा एक्सप्लेन किया मैंने आपको। गूगल अपडेट्स में वो लोकल एसईओ को उस तरह से यानी कि अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि यानी बिल्कुल भी ना। हर चीज़ होगी इंशाल्लाह। लाइव क्लाइंट हंटिंग कल, अगर कल की आप लोगों ने क्लास ली है तो आप लोगों को सारा आइडिया होगा। रिपीट ना करें क्वेश्चंस को। लोकल एसईओ क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स रन नहीं, मगर मैं अभी करूंगा दुबई जाके इंशाल्लाह। मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था, अभी करूंगा। किए नहीं है पहले। नहीं, प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करें, अपनी ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। आपने कहा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स क्यू में देख के क्लाइंट लॉन्ग टर्म नहीं चलता, कि दीगर के साथ ये काम कर रहे हैं तो फुल फोकस हम पे क्या करेगा। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में ऐसी क्या गारंटी है कि क्लाइंट किसी को कंफर्म हो कि हम उसके अलावा किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, फुल टाइम उसे देंगे। नहीं, इस चीज़ की गारंटी तो ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स हैं, हमने रेगुलर काम करना ही करना है। मगर जो मार्केट प्लेस होती है उस पे आपने उसे दिखा दिया, और मतलब आप उस पे काम कर रहे हैं और उसने देख लिया आपके प्रोफाइल पे 15 से 20 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, और उसको पता है कि यार इसने मुझे ये काम करके देना है और इसके पास 20 ऑर्डर और लगे हुए हैं। मगर जब हम लोकली किसी को हंट करते हैं तो हम उसे हर चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं कि हम आपके बिजनेस को पूरे का पूरा मैनेज कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने अ, ये वाले बिजनेस की मैं अगेन आपको एग्जांपल देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसके अंदर 600 पेजेस हैं। अब मैं इसका एड्स भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं इसका सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, इसकी लाइव चैट तक मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसकी ईमेल्स तक मैं मैनेज कर रहा हूँ, कौन सा ड्राइवर किस गाड़ी को लेके कहाँ से कहाँ तक गया मैं वो भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं लाइव चैट भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं एड्स भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं इसकी कैसियो भी मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने पूरा उसको एक मीटिंग के ऊपर मैंने समझा दिया, और मैंने उसको हर चीज़ की गारंटी दी कि आप मुझे 24/7 मेरे इस नंबर पे किसी भी टाइम आपकी वेबसाइट को कोई मसला हो, आपका कोई वो हो जाए, वेबसाइट डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने सिंपल एक कॉल करनी है। और मतलब मुझे हर तरह की इसके साथ वो आज़ादी है। मैं इसके साथ निगोशिएट कर सकता हूँ, मैं इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जा सकता हूँ। मेरे मेरे लिए वो ही नहीं कि ना मुझे इससे कोई ख़तरा है नेगेटिव रिव्यूज़ का। मतलब उन चीज़ों का मुझे हर तरह से मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं वो डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैंने दोस्त देखे हैं जो कि उसके ऊपर भी काम करते हैं, जिनके क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लंबे लंबे लगे हुए हैं, 2-2 साल से, 3-3 साल से। आवाज़ तो आ रही है। चैट ऑफ करते हैं, चैट ऑफ करते हैं, चैट ऑफ करते हैं। अच्छा, एक ही बंदा कह रहा है चैट ऑफ करते हैं, और 10 दफ़ा मैसेज कर दिए, और मैं परेशान बैठा हूँ कि अभी 70 मैसेजेस और पड़े हैं।
जीएमबी सर्विस, रिव्यू सर्विस आप दे सकते हैं, मगर आपका जो इंटरनेट भी चेंज होना चाहिए, और लोकेशन भी थोड़ा ट्राई करें कि चेंज हो। एक ही लोकेशन के ऊपर आपके 100 मोबाइल्स पड़े हैं, एक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप ट्रैक हो सकते हैं। आपके जीएमबी जिनको सर्विसेज देंगे उनके ऊपर लिमिटेशंस लग सकती हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ईमेल यूज कर सकते हैं, चैट ऑफ करते हैं। आपको इस चीज के निश सिलेक्शन, कल हमारा जो टॉपिक है वो निश सिलेक्शन का होगा। कल जब हम कल सबसे पहले जो हमारा उस पे बात होगी वो डिफाइनिंग योर निश के ऊपर बात होगी, और कैसे हमने अपनी प्रोपोजिशन बनानी है जो पूरी मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करेगी। कैसे हमने कस्टमाइज चीज़ें बनानी है उसके ऊपर बात होगी। और कल की मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दूँ कि जो कॉन्फिडेंस है क्लाइंट के साथ बात करने का, इंटरेक्शन करने का, वो कैसे आपने लेके आना है। और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, हाँ ऑनलाइन प्रेजेंस, हाउ विल इफेक्ट एसईओ, व्हाट डू यू थिंक? इंडिविजुअल वर्सेस एजेंसी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। या पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी चाहिए, या आ, वो बनानी चाहिए एजेंसी वेबसाइट। अगर आपके पास मैन पावर है, पीछे बंदे बैठे हुए हैं, तो फिर आप जाएं एजेंसी के ऊपर, आप यानी कि मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। मगर अगर आपने यानी कि निश स्पेसिफिक रहना है, जैसे मैं हूँ, मैंने अगर मतलब लिमोजीन के अंदर ही काम करना है, तो मैं अपनी एक पर्सनल वेबसाइट मेरी बनी हुई है, उसके ऊपर मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्लेस करके मैं उससे करता हूँ। लीड जनरेशन भी सिखाएंगे अगर दुबई में हमारे पास ये हो गया। यार बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ये तो शुक्र है किसी ने ये नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं। पहले प्लीज साइट्स दिखाने की बजाय प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को कल 1.5 घंटा लगा के पूरी की पूरी की पॉइंट्स दिखाए हैं ट्रेनिंग के, और आप लोग ऐसे शहजादे इंसान हैं, आप लोग चाहते हैं कि पहले ही दिन मैं ईची बीची सारी टेक्निकल चीज़ें खोल के रख दूं। मैंने आप लोगों को आज क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया कि 75% बंदा इस वक्त यहाँ पे न्यूबी बैठा हुआ है, इंटरमीडिएट बैठा हुआ है, उन लोगों को भी साथ लेके चलना है। यहाँ पे माशाल्लाह जो शहजादे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट मिलने से पहले नहीं जाने देना, क्लाइंट मिलेगा तो जाओगे। थोड़ा सा ना अपने अंदर पेशेंस रखें। मैंने कल यही बात की थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि 5,000 दे के आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस कर लें, थोड़े से आज की क्लास के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें। कि आज आपने जो फाइवर के बारे में बात की, अपवर्क के बारे में बात की, डायरेक्ट क्लाइंट हंडने के बारे में बात की, इन चीज़ों के बाद में बात करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो हो कि यार कुछ मजे वाली ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है। मैंने अब ये देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये देखें ना कितना मजा भी आ रहा है पढ़ के, और इसका आंसर करने का भी मजा आएगा। ब्रो, यू कन्विंस द क्लाइंट, व्हाट फैक्टर्स हेल्प द टू कन्विंस हिम अदर देन पोर्टफोलियो? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे होते हैं, जब आप अपनी सारी चीज़ें या प्रीवियस क्लाइंट हिस्ट्री दिखा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप उसको बताते हैं ये वाली स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की, और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए इस स्पेसिफिक क्लाइंट को मैंने ये वाले रिजल्ट्स दिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप उसको बता रहे होते हैं कि यार ये 6 महीने का मुझे टाइम दो, आपके पास बजट का इशू है, कोई इशू नहीं है, आप मुझे सिर्फ 40% दे देना, 60%, 50% या जितना भी है वो हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम्म।
नई एडिशनल सर्विस भी देंगे। खाली बैकलिंक सेल करने की आप मुझे को बताएं कोई सेंस बनती है? आप उससे पूरे का पूरा उसको एसईओ के बारे में पिच करें। खाली बैकलिंक आप सेल नहीं कर सकते किसी भी सूरत में कि आप आपको नहीं पता कि जिस बंदे को आप पिच कर रहे हैं वो इतना टेक्निकल है भी कि नहीं है। लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता है कि यार वेबसाइट होती है, बस बिजनेस के लिए वेबसाइट होती है। अब बैकलिंक क्या होता है? ऑन पेज, ऑफ पेज, फलानी कैटेगरी के बैकलिंक, फलानी कैटेगरी के बैकलिंक, उसको पता ही नहीं है। आप जब उसकी पर्सनल वेबसाइट पे उसको अप्रोच कर रहे हैं तो आपने उसको पूरे का पूरा एसईओ सर्विस आपने ऑनलाइन। अभी मैं ना चैट ऑफ करके पहले ये वाले मुका लूं। चैट ऑफ कर दिया। अभी देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। चैट ऑफ कर दी है मैंने। लिंक बिल्डिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हम पूरा एसईओ को लेके चलेंगे। हम उसको बताएंगे कि हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, हम आपकी वेबसाइट को रैंक करेंगे। हम खाली लिंक बिल्डिंग, हमें पीछे पता होगा कि हमने लिंक बिल्डिंग करनी है, उसके साथ ही एक बंदा ऑन पेज वाला पकड़ें और पूरी की पूरी एसईओ सर्विस दें। शुड आई अवॉइड व्हेन रीचिंग आउट टू क्लाइंट, व्हाट मिस्टेक्स? मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, मतलब अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना। सिर्फ उस बंदे की उस पिन पॉइंट को पकड़ना है जिसकी वजह से वो मार्केट में सफ़र कर रहा है, या वो दूसरे तीसरे पेज पे आ रहा है। अगर आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस बंदे को फिर उसी उसी की कैटेगरी के अंदर दूसरे लोगों की रिजल्ट्स दिखाएं। प्रैक्टिस का हम कल से शुरू हुआ है। कल जब हम निश फाइंडिंग के ऊपर जाएंगे तो साइज सिखाने के बजाय फिर वही बात। यार ये मैं वही सोच रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा लोकल एसईओ का लेक्चर हो गया। ये हम किधर निकले थे? मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा था उसका। फॉलो अप्स का रिस्पांस टाइम बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई फिक्स टाइम बता सकूं। और सॉरी, उसका रिस्पांस टाइम कोई एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ, फॉलो अप ये है कि आप हर 2 दिन के बाद उसको दोबारा से पिच कर दें। हर 2 दिन के बाद नहीं, अगर 2-3 दफा वो नहीं करता रिप्लाई, तो फिर पॉसिबल है कि उसने आपको स्पैम में डाल दिया या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर उस पर टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने किसी को पिच करना है तो वो हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज बंदे को पिच कर रहे होते हैं और हमने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है। तो वो लकीर का फकीर हमने नहीं बनना। अगर कोई नहीं कर रहा रिप्लाई तो इट्स ओके, और बिजनेस पकड़ें, बिजनेस की कोई कमी है। आपकी पेमेंट में एड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं या अलग से पेमेंट रिसीव करते हैं? नहीं, जब किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है तो उससे हम पूछ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो फिर जो पेमेंट हम कर लेते हैं, उससे चार्ज करते हैं, वो हम उन्हीं चीज़ों की करते हैं। हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड डेली वीकली ऑन क्लाइंट हंटिंग? अभी देखिए ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, आज के सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम आई शुड स्पेंड डेली वीकली ऑन क्लाइंट हंटिंग? इसके लिए टोटली जब तक आपको इनफ क्लाइंट्स नहीं मिल जाते तब तक आप कर सकते हैं, और इस पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जितना मर्जी आप टाइम लगाएं इस पे। मेन जो चीज़ है कि राइट क्लाइंट फाइंड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उस पे। मतलब अगर आप बैठे हैं 2-4 घंटे में आपको 3 ऐसे बिजनेसेस मिल जाते हैं जिसकी आपने सारी सर्च कर ली, हर चीज़ आपने उसको उस जहाँ जहाँ पे वो लैग कर रहा है मार्केट के अंदर, वो उसका डिज़ाइन इशू है, उसका एसईओ के अंदर इशू है, तो वो फिर चीज़ें आपने लिखनी है प्रॉपर।
रिपीटेड क्वेश्चन, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन, क्या बनेगा? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले कितने बिजनेसेस के साथ काम करना जरूरी है? ये चीज़ मैटर नहीं करती, मगर अपनी ही, अगर आप गूगल और मेटा एड्स एक्सपर्ट हैं, तो अपनी सेम निश के अंदर किसी और बंदे की आप वो चेक करें, लिंक्डइन के ऊपर जाके प्रोफाइल चेक कर लें, या उसकी कोई ऐसी आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट मिल जाती है वो चेक कर लें, और वहाँ पे देखें कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 8 से 10, 8 से 10 या 5-6 इस तरह लोगों ने अपने प्रोजेक्ट लिस्ट किए होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लिस्ट कर दें ना, 25-30 प्रोजेक्ट लिस्ट कर दिए, 50 प्रोजेक्ट लिस्ट कर दिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा वो उसमें चला जाता है। रेड फ्लैग बिल्कुल आप ये अगेन वैस पे का बहुत अच्छा वो है क्वेश्चन, आर देयर स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स आई शुड वॉच फॉर व्हेन चूजिंग क्लाइंट्स? मुझे ऐसे कोई बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। अगर आपने किसी के साथ मीटिंग पे चले गए और उस बंदे ने जाते ही आपके साथ वो चिंदीगिरी अ, चिंदीगिरी वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, और वो कह रहा है कि नहीं यार मैंने तो ये काम 200 में करवाया, मैंने इतने में करवाया, इतने में करवाया। जब आप अपना पूरा प्रेजेंट करने के बाद, हर चीज स्ट्रेटजीज दिखाने के बाद, ये सारी चीजें हम खुद ही मीटिंग में यानी कि कर लेते होते हैं चेक, कि वो अगला बंदा, क्योंकि इतना तो हमें जैसे यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट डीलिंग में जाएंगे, तो आप खुद ही एहसास होता जाएगा कि अगला बंदा किस टोन में बात कर रहा है, और उसकी जेब उसको इजाजत दे रही है कि नहीं, उसकी बातों से ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं। बस डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में आप लोगों ने अपने कंप्रोमाइज नहीं करना होता। आप उसे क्वालिटी दे रहे हैं, तो अपनी प्राइसिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, ज़्यादा उसको कंट्रोल में नहीं आना, उसको बताना है कि भाई तेरा काम होगा, हर टाइम होगा, तो हम वीकली 2 दफ़ा मीटिंग रख लेते हैं, वीकली 1 दफ़ा मीटिंग रख लेते हैं, ये मेरे अवेलेबल टाइम्स हैं। और जी बिल्कुल, अभी भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं। दुबई में मीटिंग करनी है, मुस्तनसर भाई। मैं एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग शेयर होंगी, तो उसी के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, मगर ये वहां इधर उधर जा रही है। डिफरेंट लोकेशंस पे क्लाइंट्स के बनाए हुए जीएमबी से एक ही कंप्यूटर पर ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, नहीं होती है, सच नहीं होती। वर्क ऑटोमेशन, मैंने कल भी बताया था कि वर्क ऑटोमेशन आपकी 100%, आप कुछ भी ऑटोमेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 4 से 5 बंदे हैं, तो आप इतना ऑटोमेट कर सकते हैं कि आप मतलब वो काम कर रहे हैं और आप चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, मगर फिर भी आपको हर चीज़ से गो थ्रू होना पड़ता है। और जिस जिस तरह के भी आपने बंदे रखे हैं, उस चीज़ का आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए पहले। मतलब कि अगर मैंने कोई प्लग इन डेवलपमेंट वाला बंदा रखा है, तो मुझे प्लग इन डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि वो बंदा मुझे गेड़े करवाता रहे और मैं सुकून से बैठा रहूँ। तो कुछ भी 100% यानी कि ऑटोमेट नहीं होता। अगर मैं क्लाइंट फाइंड कर रहा हूँ, तो क्लाइंट मेरे मुंह से आ रहा है, मैं उसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ही उसको रिस्पॉन्स करना है हर टाइम, और हर वीडियो में मैंने उससे चीज़ें बतानी है। तो इन चीज़ों को ज़रा माइंड में रखें।
लोकल लोकल कार सर्विस दे सकते हैं लेमो के अलावा, बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, मेरे मजे नहीं है, मेरे मजे होते हैं ना तो। ये एक मैसेज आया है, मजे हैं आप, मजे में हैं आप सर, हमने तो अपने आप को बिल्ड करना है। ये इंशाल्लाह अभी आप वो एक कोट है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, प्लीज कंटिन्यू, देर इज नो शॉर्टकट। मजे वगैरह नहीं होते, जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा प्रेशर कितना होता है काम का। अभी मैं ये ट्रेनिंग स्टार्ट करके मैं फंसा हुआ हूँ। प्रेशर आप चेक करें, हर बंदा मुझ पे मतलब मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि ये मैं करके बैठा हूँ अपने साथ। आप लोगों को लग रहा है कि मजे हैं। सीवी पोर्टफोलियो एक ही चीज है का? ये आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो हो जाएगा, उसी को सीवी कहते हैं। हाँ, वो उसके ऊपर एक मैंने काफी सारी ऐसी प्रपोजल वेबसाइट्स देखी हैं जहाँ पे उन पे बटन लगे होते हैं कि डाउनलोड माय सीवी फ्रॉम हियर, या इस तरह करके। वो सेम ही चीज होगी ना, आपने अपनी प्रोजेक्ट्स ही मेंशन करने हैं वहाँ पे। पेमेंट आप रेमिटली से कर सकते हैं, पेपॉल, वाइज, वाइज है, रेमिटली है, रेमिटली से डायरेक्ट आ जाती है, या उसमें नहीं, स्किल्स नहीं। स्किल्स नहीं, क्योंकि ये 10 दिन की ट्रेनिंग और उसके बाद 1 महीने की जो इसमें वो है, स्पोर्ट है। तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की सारी क्वेरीज, और मैं पर्सनली आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्प आउट करूंगा उसमें, क्लाइंट हंटिंग के अंदर। जो स्पोर्ट वाला महीना हो, 1 महीना, उसमें हम वीकली यानी कि 3 दिन की ऐसे ही रख लिया करेंगे। और अगर उसमें यानी कि 2 घंटे में डेली 4-5 लोगों की भी हेल्प होती है, 10 लोगों की भी होती है, तो वो हम इंशाल्लाह किया करेंगे। पर्सनली मैं खुद आप लोगों के साथ चला करूँगा उसमें। मैं इतना कुछ सोच के बैठा हूँ, और यहाँ पे कुछ लोग मतलब पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा हुआ है यार। ये जो 7 बंदे हैं ना, इन 700 बंदों का मैंने इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ करना है। इन सबको आपस में ज्वाइन करवाना है, इनकी आपस में एक अच्छी वो सारा कुछ करवाना है, नेटवर्किंग करवानी है। और यहाँ पे मतलब अब मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा, और वो ऐसे हैं कि जैसे मतलब 5,000 देखे होते थे ना। थोड़ा सा हौसला कर लें। मैंने फाइवर पे गिग बनाई है, लेकिन वीपीएन यूज किया, गिग डिसेबल हो गई है। ये तो होना ही था, इसी चीज के ऊपर तो मैंने आज बात की है, उस चीज को कोई समझ ही नहीं रहा। For a website developer, is it important to be in one niche for website? Because I think website developer can develop any kind of website. So why we have to select one niche? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ एक ही निश के अंदर रहें। मगर मेरा जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपने पहला आपका जो प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है वो अगर एक स्पेसिफिक निश के अंदर है, तो फिर आप किसी नए बंदे को जब अप्रोच करेंगे ना, तो लेट्स सपोज अगर किसी ने गेमिंग वेबसाइट बनानी है, और आपका जो प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है वेबसाइट डेवलपर की वो किसी और निश की है, तो आप उसको पिच कैसे करेंगे? आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि मैं किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ। उसको भी तो थोड़ा सा वो चाहिए ना कि यार इसने मेरी इंडस्ट्री के अंदर पहले कोई काम किया है कि नहीं किया। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था। निश नेम नहीं, जब आप पर्सनल वेबसाइट अपनी पोर्टफोलियो की बना रहे हैं तो उसमें निश नेम जरूरी नहीं है। आपकी वेबसाइट के अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर क्लाइंट टेक्निकल ना हो तो फिर कन्विंस कैसे करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें ना, ये जो सबके काम आने वाला क्वेश्चन है। आप उसको फिर एजुकेट करें।
उसके बिजनेस के बारे में उससे जब आप एजुकेट करेंगे तो वो ज़्यादा इंप्रेस होगा कि यार काम मेरा है, ये मुझे फ्री में एजुकेट कर रहे हैं। हमेशा हमें लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, स्टार्ट में फ्री में देना पड़ता है, उसको एजुकेट करें। सर आपने अभी बिजनेस के बारे में गूगल पर सर्च किया, वो 10 नंबर पे आ रहा था, ये लाजमी नहीं है कि वो 10 नंबर पे ही आ रहा हो। अगर वो किसी और कीवर्ड पर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ रहा हो देन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मैंने कीवर्ड सर्च किया था ना, बोस्टन लिमो सर्विस, तो ये किसी भी टियर 1 की सिटी, जो पॉपुलर सिटीज हैं, पॉपुलर सिटीज में ये मेन कीवर्ड होता है। जैसे टोरंटो लिमो सर्विस, आप इसको ऐसे कह लेंगे, न्यूयॉर्क लिमो सर्विस, बोस्टन लिमो सर्विस की मेन कीवर्ड होते हैं। तो जो बंदा मेन कीवर्ड पे नीचे आ रहा होता है, हमने उससे बताना होता है कि ये सबसे मेन कीवर्ड है, इस पे ही सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। मैं आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर ऊपर लेके जाने में हेल्प आउट करूंगा। रिपीटेड क्वेश्चंस ना करें प्लीज। थोड़ी देर के लिए मैंने चैट ऑन की थी, फिर मैं बंद कर रहा हूँ, और पहले मैं ये वाले खत्म कर लूँ। दुबई के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप दुबई की लोकल मार्केट के अंदर पिच करना शुरू कर दें। बहुत ईजी है, और दुबई के अंदर बहुत बड़ा बड़ा क्लाइंट बैठा हुआ है। नो, दिस क्लास इज नॉट ओनली फॉर वेबसाइट और एसईओ, मगर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, दिखाया है कि जो स्किल सेट मेरे पास सबमिट हुआ है ना फॉर्म के अंदर, वो सारा का सारा मतलब 80-90% सारा एसईओ और वेब डेवलपमेंट के ऊपर है। रिपीटेड क्वेश्चंस। न्यू पर्सन क्लाइंट को कैसे एजुकेट करें? न्यू पर्सन्स को तो जब तक उनका पोर्टफोलियो सेट नहीं हो सकता, उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। न्यू पर्सन पहले लोकल मार्केट में काम करके वहां से क्लाइंट हंट करें, उसके बाद फिर जाएं। अभी ये नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को क्लियर होगा कि जब हम प्रपोजल बनाएंगे तो उसमें हमने कुछ भी झूठ नहीं लिखना। सबसे पहले हम लोकल मार्केट से जहाँ जहाँ से भी हमें काम मिलता है वो हम करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा ईमेल सेंड करने के लिए। क्लाइंट को एसईओ का तो पता है ना, उसको ये तो पता है कि वी वाले बिजनेसेस जो हैं पहले पेज पे कैसे आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने उनको एजुकेट करना है। इतना तो थोड़ा बहुत टेक्निकल तो वो होते हैं, मगर एसईओ के अंदर मजीद जो टेक्निकलिटीज होती हैं। सर्विस वेबसाइट पर एक पेज बना दें पोर्टफोलियो का। जो आपकी सर्विस पेज, जो सर्विस वेबसाइट होगी वो वही एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। उसके अंदर मेन पेज पे आपने अपने बारे में लिख दिया कि आप क्या करते हैं, आपने कितना छोटा मोटा आपने ओवरव्यू दे दिया, कितने क्लाइंट्स आपने आज तक डील किए हैं, और साथ ही आपने प्रोजेक्ट्स का एक अलग से पेज बना दिया जो कि इंटरलिंक हो रहा होगा। और फिर हर प्रोजेक्ट को डिटेल में आपने उसका अलग से एक पेज बन गया हर प्रोजेक्ट का। और उस हर प्रोजेक्ट के पेज में आपने लिख दिया कि मैंने इस बिजनेस की हेल्प की, जिसकी वजह से इसको 50% इसकी सेल्स में इजाफा हुआ, इसकी सेल्स में इतने मंथ में इतना इजाफा हुआ। मतलब ये वाली लाइन आपने मजीद डिटेल में लिखनी है, मतलब एटलीस्ट 300-500 वर्ड्स। बाबा जी।